वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं दिव्यानी भगत और मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो वो डालते रहती हूं। मैं आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग लेके आई हूं, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली फीमेल्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टॉपिक रहने वाला है, जो कि टॉपिक का नाम है ब्रेस्ट केयर एंड ब्रेस्ट एनोमलीज। तो गाइस, आजकल ऐसी एक प्रॉब्लम देखी जा रही है कि मेंस्ट्रुअल के वक्त ब्रेस्ट जो है उसका हैवीनेस होना जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है। इसके पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये क्यों होता है? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इट? ओके, इसके कॉजेज़ क्या है और इसको आप कैसे जो है रोक सकते हो, तो इस सभी चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये आजकल क्यों हो रहा है, ये ऐसे पहले जो है पहले होता था, लेकिन इसका कारण है वो है मेन लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, पहले ये कम देखने को मिलता था, बट आजकल ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया है ये। सबसे पहला रीज़न जो है इसका वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मेन होता है कि जो लेडीज़ जो वुमेंस जो है वो इम्प्रॉपर डाइट ले रही है, बहुत ज़्यादा ही मतलब बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाना, ये सभी चीज़ कर रही है। या फिर उसका जो लेट नाइट शेड्यूल जिसका है, लेट नाइट तक जागना जिसका शेड्यूल है, वो सभी चीज़ जो हो रहा है ये इसके कॉजेज़ हो जाएंगे। अगर ये सब चीज़ कर रहे हैं, या फिर लेट नाइट क्रेविंग्स वगैरह रहती है ना, जैसे कि किसी को 2 बजे कोई खा रहा है, उल्टा सीधा खा रहा है, पाव भाजी खा रहा है, मोमोज खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं। ओके, ये सभी चीज़ जो है, ये सभी चीज़ उसमें बंद करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ ही उसका कॉज है। ये मेन हो गया कि ये जो मेंस्ट्रुअल के वक्त जो हैवीनेस होती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। ठीक है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो मैंने आपको जो बताई, लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण ये जो है ये देखने को हमको मिलता है। यस, मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगी जिस टाइम पर ब्रेस्ट जो है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। 3 लाइफ में अपने 3 टाइम है जहाँ पर आपको ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो है सबसे फर्स्ट टाइम जब प्यूबर्टी होती है। ठीक है, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिस टाइम पे न्यू जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड जिसको स्टार्ट होते हैं, उसको ये सब 25 एज तक आपको देखने को मिलता है उसमें चेंजेस ब्रेस्ट में। ठीक है, सेकेंड टाइम कब होता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड हम बोलना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम पे लैक्टेटिंग मदर रहती है उनमें ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। एंड थर्ड टाइम जिस टाइम पर मेनोपॉज होता है। ओके, जिस टाइम पर मेनोपॉज होता है उस टाइम पर जो लेडीज़ है उनके जो बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उस टाइम पर ब्रेस्ट चेंजेस जो है वो भी देखने को मिलते हैं। यस, अगर आप इन सभी चीज़ पे ध्यान दोगे तो आपको अपने आप ही आपका जो लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर से जो प्रभाव पड़ता है, आपकी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है उस पर जो उसको अगर आप अच्छे से करोगे तो ये सभी चीज़ जो है हैवीनेस वगैरह होना ये कम हो जाएगा, ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ होता है। अब एक मेन जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइब्रोएडेनोमा। ओके, ये एक मास होता है इन द ब्रेस्ट। ओके, सिस्टिक स्वेलिंग होती है ब्रेस्ट पे। ठीक है, ये मोस्टली 20 से 30 एज गर्ल्स में देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। यस, इसका कारण क्या होता है? तो ये देखने को मिला है कि जो एक्चुअली ये आयुर्वेद में ही इसका कारण बताया, एलोपैथिक में इसका उतना कारण कुछ बताया नहीं, इसका कुछ कॉज होते बताया नहीं है। बट एज पर आयुर्वेदा इट हैज़ बिन टोल्ड दैट कि जो लेडीज़ जो है, जो गर्ल्स है, वो बहुत ज़्यादा कम एक्सरसाइज करती है, जो कि कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ वगैरह जो है उसका जो बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है, जो अपने डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी व्यायाम योगा वगैरह जो है ये कुछ भी नहीं करती, दिन भर बैठी वगैरह रहती है, उन लोगों को ये देखने को मिलता है हमको। यस, ये सभी चीज़ है। आपको बता दूं मैं कि फाइब्रोएडेनोमा जो है इसमें आप इसमें आप जो है पंचकर्म वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, काम करता है उसमें। ठीक है, ये फाइब्रोएडेनोमा रहता है, ये डेंजरस नहीं रहता है। ठीक है ना, ये इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर। ओके, ये क्योर हो सकता है, ज़्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं होता है ये, लेकिन वही है कि इसके कारण भी आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें हैवीनेस दिख सकता है। यस, इसका क्योर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी दिया गया है। ओके,
सो यस दैट इज़ सर्जरी। ओके, सो आप ये कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है ब्रेस्ट कैंसर। ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये इसके आपको तो पता है कि कैंसर जो है उसके 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सो 4 स्टेजेस रहते हैं। आप लोगों को डिटेक्ट कब होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये जो डिटेक्शन उसका जो है वो मोस्टली सेकेंड या थर्ड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में किसी को उतना अच्छे से पता नहीं चलता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। ओके, सो आप इसको कैसे बता सकते हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में ही। सो दैट इज़ कौन कौन से वो है फैक्टर्स, दैट इज़ आपको भूख जो है वो कम लगती है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ब्रेस्ट है उससे कुछ सिक्रीशंस वगैरह निकलते हैं, वाइटिस डिस्चार्ज वगैरह निकलते हैं, या फिर उसका जो निपल्स है वो इन्वर्टेड निपल्स होते हैं। सो ये सभी जो है ये सिम्टम्स रहते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको जो है और इसका और एक है कि पीरियड्स जो है वो स्कैंटी होना, ठीक है, पीरियड्स कम आना, रेगुलर डेज पे नहीं आना, ठीक है, मतलब जो 4 to 5 डेज आपको आना चाहिए उसमें 1 to 2 डेज ही आ रहे हैं, या फिर मंथ में स्किप हो रहे हैं। सो ये सभी चीज़ जो है उसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सभी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेस्ट। ओके, सो कैसे टेक केयर करना है आपको अपने ब्रेस्ट का। सो सबसे फर्स्ट टाइम आपको मैं बता दूँ, हमारे आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि जो उद्वर्तन रहता है, उद्वर्तन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है फॉर जो भी फंगल वगैरह इन्फेक्शंस होते हैं। किसी किसी को फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्वेटिंग वगैरह के कारण। किसी की प्रकृति ही वैसी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ओके, जो ब्रेस्ट है उसके नीचे डार्कनेस दिखाई देता है। ओके, उसके नीचे डार्कनेस की प्रॉब्लम जो है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उद्वर्तन बेस्ट है, त्रिफला चूर्ण का आप कर सकते हैं, ठीक है, एज पर आयुर्वेदा। अब बात करते हैं कि आपको ब्रा किस टाइप की पहननी चाहिए। सो आपको मैं बता दूं कि पैडेड ब्रा जो है लंबे टाइम तक आपको ये नहीं पहननी चाहिए, वियर नहीं करनी चाहिए। जो कॉटन की ब्रास रहती है उसको आप रात में यूज़ कर सकते हैं। ओके, कॉटन की ब्रास जो है वो मतलब उतनी कुछ साइड इफ़ेक्ट उसके दिखाई नहीं देते हैं। सो ये सभी चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट डाउन बिलो के कमेंट करिए। ओके, एंड यस, आपको आज का सेशन जो है कैसा लगा ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अगर इसी टाइप्स के टॉपिक्स चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट करिए। और यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।